हेलो फ्रेंड्स, एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम FII DII ट्रेडिंग एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद US30 की बात करेंगे जो कि डाउ फ्यूचर्स है। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन की बात करेंगे। एक सेक्टर की बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक में अच्छा लगता है मुझे। 5 पिक्स रिव्यू करेंगे जो मंथली बेसिस पे दी हुई थी, और उसके बाद फिर हम 2 नए पिक की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी फाइनल पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। यहाँ पे अगर हम FII और DII के ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये 27 अगस्त तक हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो FIIs कंटिन्यूसली बेच रहे हैं और DIIs खरीद रहे हैं। DII की बाइंग अगर आप देखोगे तो ये FII से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं DII जो है वो मार्केट को संभाल रहा है। यहाँ पे FII जो इतना एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, इसको DII होल्ड करके रखें। अब इस मंथ में 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, दैट इज 30 एंड 31st। उन 2 दिन में ये फिगर पॉजिटिव होना तो थोड़ा मुश्किल है, बट ये छोटा हो जाएगा काफ़ी, तो वो एक अच्छी बात होगी। अगर हम लास्ट मंथ को देखें तो ये 23,000 था, इतनी बड़ी भी होने वाली नहीं है, तो इस मंथ में ये कम नेगेटिव होगा। अब चलते हैं डाउ फ्यूचर्स की तरफ। अगर आप डाउ फ्यूचर्स देखोगे, आज वाइट बैकग्राउंड में करेंगे एनालिसिस। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता है, तो आज वाइट बैकग्राउंड में एनालिसिस ट्राई करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे था ब्रेकआउट लाइन, ये नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया और ऊपर गया। लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक कंसोलिडेशन लाइन है यहाँ पे, इसको इसने रिटेस्ट किया है, और जब तक ये स्विंग लो, यहाँ एक ये स्विंग लो बनेगा। अगर मैं आपको लाइन चार्ट दिखाऊं इसका, तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्विंग है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता, हमें डरने वाली कोई बात यहाँ पे थी नहीं। ये सब पॉइंटर्स हम पिछले बार ही डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट वीक में क्या हुआ, ये थे 5 लास्ट वीक के कैंडल। यहाँ पे पहले दिन ही बहुत अच्छी राइज हुई, उसके बाद थोड़ा सा ये साइड गया और फिर से राइज। ये जो मोमेंटम फॉल था, ये मोस्ट लाइकली अभी 1-2 दिन में कवर कर जाएगा डाउ, एंड देन डाउ नए हाइट्स को निकालेगा और उससे हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। क्यों है, इसको समझने की कोशिश करता है। जब भी मार्केट बेस बनाते हुए जाता है, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं इस बात पे कि कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, इतना मार्केट क्यों इतना साइडवेज जा रहा है। बट आप एक चीज समझो कि जितना ज्यादा वो कंसोलिडेट करके जाएगा, उतना बेस बनते रहेगा मार्केट में। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये वाला पार्ट देखो, जो ये साइडवेज मूवमेंट था, ये एक बेस का काम करेगा मार्केट का। तो अगर मार्केट कभी भी यहाँ से गिरता है तो यहाँ सपोर्ट ले लेगा। सिमिलरली एक और छोटा बेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इस तरह से मार्केट बेस बना बना के ऊपर जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। अभी क्या हुआ है, अभी निफ्टी ने हाईएस्ट डेली और वीकली क्लोजिंग दी है। अगर आप ये क्लोजिंग लाइन देखो या क्लोजिंग प्राइस देखो, विच इज 16,705, दिस इज अ हाईएस्ट क्लोजिंग ऑन अ वीकली एंड डेली बेसिस। यहाँ पे मार्केट ऊपर था बट क्लोजिंग नीचे आई थी, ठीक है। तो यहाँ अभी ऑल टाइम हाई लगा है निफ्टी में। आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस फिगर के बेसिस पे जो 100% रिट्रेसमेंट का टारगेट आता है, वो 17,000 से लेके 17,300 के बीच में है। मैं ये चीज़ आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो एक्सटेंशन जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ का ये फॉल हुआ था, यहाँ से लेके ये 7,500 तक। और इसका अगर मैं 100% प्रोजेक्शन देखूं, फिबोनाची प्रोजेक्शन 100% का मतलब क्या होता है कि मार्केट 100% एक्सटेंडेड है। तो जब 100% एक्सटेंड होता है किसी भी बेस के बाद, वहां से एक अच्छी करेक्शन आती है। तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, तो सितंबर सीरीज में 17,350
से लेके 17,000 के बीच में एक टॉप बन सकता है। उस टॉप से एक करेक्शन आ सकता है। ये देखो, ये 17,000 लेवल है और इसके ऊपर ये वाली जो लेवल है ये 17,350 है। इसके बीच में थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है। अब इसका इसका ये मतलब नहीं है कि 17,000 जैसा टच करेगा तो आप लोग शॉर्ट कर दोगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक रिजेक्शन आने दो। अगर 17,000 और 17,350 के बीच में कोई रिजेक्शन आती है इस टाइप की, प्रेफरेबली मल्टीपल रिजेक्शन ऐसे ऐसे, तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट ले सकते हो और फिर मार्केट एक अच्छा करेक्शन दिखा सकता है टुवर्ड्स दिस बेस, क्योंकि ये बेस अभी तो टेस्ट हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे ये बेस से जब ब्रेकआउट हुआ तो इसको तो टेस्ट किया नहीं है मार्केट ने। तो मैं यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी यूं निकले, यहाँ जाए और फिर ये यहाँ पे आके एक रीटेस्ट करे, ठीक है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, बट 17,000 से लेके 17,350 के बीच में आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहना। अगर उसको 17,350 को अच्छे से ब्रेक कर दिया, स्पीड में ब्रेक कर दिया, तो फिर हम देखेंगे आगे क्या लेवल्स आते हैं। बट मेरे हिसाब से ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल होनी चाहिए। अब मंडे की बात करते हैं। मंडे हमें पता है गैप अप होगा, राइट। तो जब हमें पता है कि गैप अप होगा तो हम उस सिनेरियो की बात करते हैं। SGX निफ्टी, जो कि निफ्टी का फ्यूचर है सिंगापुर में, वो बंद हुआ है 16,830 के आसपास। तो मान के चलते हैं कि निफ्टी में एक ओपनिंग 100 पॉइंट ऊपर हो सकती है, मतलब कि करीब यहाँ पे, ठीक है, 16,800। अब इसके बाद की पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट क्या कर सकता है इसके बाद? इसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आ सकता है टेस्ट करने। तो आप 5 मिनट्स का वेट करो, 5 से 10 मिनट। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक बेस है। ये देखो, ये जैसे ही 16,700 के पास आता है, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है, तो ये एक बेस है, इसको नहीं तोड़ पाएगा मार्केट तुरंत। तो अगर यहाँ से ये 100 पॉइंट फॉल आता है स्टार्टिंग के टाइम पे, मतलब जैसे ओपन हुआ उसके आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे बाइंग बनेगी। बाइंग बन के फिर ये ऊपर जाएगा। अगर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके धीरे धीरे ऐसे नीचे आया तो प्रोबेबली यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना के बंद कर देगा, तो उस केस में हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ खुल गया और नीचे आया पहले सेल होने के लिए, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो। पहला जो झटका आएगा वो ऊपर आएगा और वहां पे आपको एक इंट्राडे प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में भी वही बेस वाली बात करते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी तो लग रहा है कि मतलब जिंदगी निकाल देगा बेस बनाते बनाते, है ना। ऐसे ही फील आ रहा है ना अभी। आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है, ठीक है। इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो इसमें फिर से वही बात करते हैं कि अब क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर रेंज है, प्रॉपर बॉक्स है, इसको बॉक्स भी कहते हैं और बहुत लोग इसकी बॉक्स ब्रेकआउट की ट्रेडिंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं। बट टेक्निकलिटीज को हटा के हम इसको सिंपल रेंज कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक टॉप रेंज है, ये लो है। तो इस रेंज की अगर मैं दोनों पार्ट की बात करूं तो वो आप यहाँ देख सकते हो 34,000 से लेकर 35,960 के आसपास का है। तो करीब करीब ये 1900 पॉइंट का रेंज है। तो 37,850 से लेके 37,900 का टारगेट यहाँ पे बनता है, जो कि जो कि मार्केट को यहाँ लेके जा सकता है। तो बैंक निफ्टी एक बार इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाए तो फिर ये यहाँ जाके एक ऑल टाइम हाई मारेगा। और मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से हाई तोड़ा, थोड़ी सी रैली दी, तो वहाँ पे मार्केट का टॉप बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी की ही रैली पेंडिंग है। निफ्टी तो बहुत ही ऊपर जा चुका है, कहाँ कहाँ चला गया है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं गया है। और बैंक निफ्टी का ये जो बेस है, इसको ध्यान में रखना। आगे जाने के बाद भी ये ऊपर जाके जितनी बार भी गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेता रहेगा। जैसे आप देखो, ये जो बेस बना था जिसकी हमने बात की थी,
आप देख रहे हो ये बेस टूटा नहीं, 3 अटेम्प्ट के बाद भी ये बेस टूटा नहीं, 34,000 का जो बेस था। उसी तरह जो 34,900 है, सॉरी 35,900 है, या फिर राउंड फिगर में 36,000 कंसिडर कर सकते हैं, दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल वंस मार्केट गोज अप। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें भी देखते हैं कि मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेशियो ऑलमोस्ट 1:2 है। आप देखो 16,700, यहाँ पे 35,600। तो मान के चलते हैं कि 200-250 पॉइंट की अपसाइड ओपनिंग पॉसिबल है बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए। अब मंडे मॉर्निंग अगर 400 पॉइंट ओपन होता है तो फिर वो हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए 200-250 पॉइंट ऐसा समझ में आ रहा है। तो फिर 35,627 पे जो क्लोज हुआ है, यहाँ से मैं अगर 250 पॉइंट्स कंसिडर करूँ तो करीब करीब 35,800-850 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला जो पॉइंट था, इसका जो हाई था ना, ये हाई था 35,900। अभी 35,900 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो ये सीधा भागेगा 36,200 की तरफ। अगर ये ओपन नहीं होता है इसके ऊपर तो क्या होगा, तो फिर ये वापस आएगा जो फ्राइडे का हाई था उसको टेस्ट करने के लिए। मान लो कहीं यहाँ पे खुलता है, जो हम बात कर रहे हैं ना 35,800, यहाँ पे, तो यहाँ से ये पहले यूं पुल बैक देगा टुवर्ड्स 35,727 जो कि पिछला हाई था, और फिर यहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ बन सकती है, या फिर इसके बीच में भी मार्केट बंद हो सकता है। ये 200 पॉइंट्स की रेंज है, लेकिन 200 पॉइंट्स वैसे ही हम बोल रहे हैं कि गैप अप खोलेगा, तो 400 पॉइंट्स की मूवमेंट हो गई बैंक निफ्टी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान रहे कि आप गैप अप को चेज ना करो। प्लीज़ जाके बाय मत कर लेना डायरेक्टली। अगर आपको गैप अप मिले, थोड़ा सा उसको रिट्रेस करने दो, या तो फिर ऊपर ब्रेकआउट करने दो, उसके बाद ही बाय करना। निफ्टी में तो देखो ऑल टाइम हाई पे खोलेगा, तो निफ्टी पे वेट करो कि ये आके इसको टेस्ट करे। मंडे नहीं आएगा तो ट्यूसडे आएगा ना, कम से कम ट्यूसडे को ले लेना। बट गैप अप को मतलब कि चेज मत करो। यहाँ पे आप मान लो 16,800 पर कॉल कर दोगे या फ्यूचर्स कर दोगे, ये 100 पॉइंट्स गिर गया तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना। सिमिलर चीज यहाँ पे, अगर 35,910 के ऊपर खुलता है, 5 मिनट या 10 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर जाओ लॉन्ग। लेकिन अगर नहीं उसके ऊपर बंद होता है या फिर उसके नीचे खुलता है, डोंट गो लॉन्ग राइट अवे, इसको नीचे आने दो। यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट लेगा ना प्रीवियस डे हाई पे, यहाँ पे फिर आप लॉन्ग लो विद अ टारगेट ऑफ 35,900, और उसके बाद अगर इसको तोड़ता है तो आपकी टारगेट बन जाएगी सीधी सीधी 36,200, ठीक है। अब बिटकॉइन की बात करते हैं। देखो बिटकॉइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और यहाँ पे मैं पहली बार अपने चार्ट में एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा। तो ये इंडिकेटर मैं बता देता हूँ क्या है। इस इंडिकेटर में बेसिकली हम ईएमएस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज हो गई है, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, ये जो ग्रे लाइन है दिस इज 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, ये 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये 55 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अभी बिटकॉइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसने यहाँ पे की है बेस ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस बेस को इसने ब्रेक किया है, ये बेस हुआ, रीटेस्ट किया, अब ऊपर जा रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जा सकता है 56,000 तक। 50,000 तो इसने टच कर दिया था पिछले बार ही जब हमने बात की थी इस पर। अभी क्या है, अभी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज लगभग लगभग सेम जगह है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो लॉन्ग टर्म बायर्स होते हैं वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं, जो शॉर्ट टर्म बायर्स होते हैं वो 20 मूविंग एवरेज को ट्रैक करते हैं, या 21 जो मैं ये यूज कर रहा हूँ, एक ही बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। तो आप देखोगे ये जैसे ही नीचे उस पर आया, उसके बाद यहाँ पे एक 5% की रैली आई है, यहाँ देख सकते हो आप, ये 5% की रैली आई है। दैट इज फॉर द सेम रीजन। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ये गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस है
तो एक रैली मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स कम से कम 52,000 एंड उसके बाद टुवर्ड्स 57,000। अगर एक लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों कैंडल मोमेंटम कैंडल है। सेम चीज जो हम डाउ में देखे हैं, ये दो कैंडल मोमेंटम कैंडल है। तो ये जो मोमेंटम कैंडल है, ये जितनी स्पीड में फॉल हुई है उतनी स्पीड में राइज होगी, ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। तो मेरा टारगेट बिटकॉइन में फिलहाल के लिए बनता है 58,200 का, जो कि यहाँ से 10,000 है, 20%। 58,200 अगर बिटकॉइन ने निकाला फिर ये नया हाई लगाएगा और वो कम से कम यहाँ से $20,000 ऊपर होगा। 20,000 के मतलब कितना हो गया, 78 to 80,000 इसके ऊपर आ रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर 78-80,000 यहाँ से जाएगा तो बाकी कॉइन्स भी बहुत भागेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो है हल्के फुल्के लॉसेस में है, उसको होल्ड करो। अगर नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक SIP पैटर्न में स्टार्ट करो अच्छे कॉइन्स में, और उसके बाद फिर उसको एवरी मंथ खरीदते रहो फिलहाल के लिए। ठीक है। अगर यहाँ से कोई रेड फ्लैग आएगा, कोई एग्जिट वाली चीज़ें होंगी, तो मेरे वीडियोस को आप लगातार देखते रहें, मैं इसको अभी कवर करूँगा। और कहीं पे भी अगर एग्जिट का वैसा सिनेरियो बनता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं 5 पिक्स की, सब पे वीकली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया अगर आप देखोगे तो ये था हमारा चैनल और ये इसके पास में ही खड़ा है अभी। ठीक है। स्टॉप लॉस हमने क्या रखा था, स्टॉप लॉस हमने 300 का रखा था। 300 के नीचे ये गया नहीं है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया है पिछले वीक में, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एक रिवर्स रैली आएगी नेक्स्ट वीक में। देखते हैं कैसा होता है। नेक्स्ट है गोवा कार्बन। गोवा कार्बन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया था, ये जो येलो लाइंस दो मार्क्ड है, येलो वैल्यूज 368 से 396, इसके बीच में मार्केट रुक गया है। ये जोर जोर से सेलिंग आई, उसके बाद फिर ये कि इनसाइड कैंडल, परफेक्ट इनसाइड कैंडल तो नहीं है, बॉडी इनसाइड है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सेलिंग रुकने का सिग्नल है। ठीक है, क्योंकि ये तो इतनी जोर जोर से सेलिंग है तो कंटिन्यू भी हो सकती थी, बट हुई नहीं। सो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद मुझे इसमें भी है। और अगर इसका हम फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखेंगे तो फ्राइडे को इसने ये छोटी सी कैंडल बनाई थी, ये 2 राइज के बाद छोटा कैंडल बनाया, प्रोबेबली इट इज गेटिंग रेडी टू गो हायर। अब बात करते हैं गणेशा इकोस्पेयर की। गणेशा इकोस्पेयर सेम थिंग, ये अपना बेस था, बेस को ये कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। अब देखोगे ये हैमर टाइप का कैंडल बनाया है एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी सेलिंग हुई और अब ये हैमर टाइप का कैंडल बनाया है। तो अब ये भी ऊपर जाने को रेडी है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है अभी भी सेम कि ये जाके 688 पे हिट कर सकता है। नेक्स्ट है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मा में सेलिंग आई थी बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें अभी भी नेगेटिव कैंडल बनी है, बट वॉल्यूम्स यहाँ पे पिकअप नहीं हो रहे हैं। सो प्रोबेबली दिस वाज अ सेक्टर बेस्ड पैनिक सेलिंग एंड नथिंग एल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये अगर रिवर्स करना चाहे तो ये पूरा मोमेंटम एरिया है, स्पीड फॉल हुआ है और ये तुरंत रिवर्स हो सकता है। तो इस पे भी आप ध्यान रख के चलिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी सेम कहानी है, 2 फॉल, क्योंकि मिड कैप गिरे थे, उसके बाद एक यहाँ पे कैंडल बढ़िया सा। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है। ठीक है। अब 2 पिक्स मेरी तरफ से, ये 2 नई पिक्स हैं। सबसे पहला है पाई इंडस्ट्री। पाई इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे, इसका थोड़ा सा व्यू देखते हैं, क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर सकते हो। अगर आप पाई इंडस्ट्रीज को देखोगे, ये एक केमिकल कंपनी है और ये काफ़ी अच्छे, ये अगर आप देखोगे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको चेक करूं तो शायद ये एक चैनल में चल रहा है। यस, ये एक चैनल में चल रहा है। ये यूं जाता है फिर नीचे आता है, अब यहाँ हिट किया, बीच में आया,
नाउ इट इज गेटिंग रेडी टू गो टूवर्ड्स 3300 3400, ठीक है। अब डेली पे आते हैं, टारगेट्स निकालते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको ये होल्ड कर रहा है, तो आपको ये कब खरीदना है? आपको ये खरीदना है तो आपकी बाइंग रेंज जो यहाँ पे बनेगी वो बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इस बीच में इसको उठा लो, ठीक है। टारगेट आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे इसके नीचे, दैट इज 3050 के नीचे। डेली क्लोजिंग हो गई तो निकल जाना, नहीं हुई तो ये यहाँ से जो ऊपर शूट करेगा, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 3379 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 3500 का, ठीक है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ज़्यादा है। जो दूसरा पिक है वो है GSS इन्फोटेक। ये मैं पहले भी दे चुका हूँ अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। अभी उसको रीआइट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये करेक्शन आया था, ठीक है। तो इसका पहले वीकली चार्ट देखते हैं। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, ये स्टीप फॉल, फिर यहाँ पे बेस बिल्डअप यहाँ तक, ये बेस ब्रेकआउट और ये सेम जगह से वापस इसने बाउंस किया है। यहाँ पे भी मैं एक इंडिकेटर यूज़ करूँगा। ये आप देखो 200 पीरियड वीकली मूविंग एवरेज से इसने बाउंस किया है, 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी है, और अपना जो प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर है वो भी इसमें साथ दे रहा है। तो यहाँ से हम एक रैली इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस हाई जो इसने लास्ट रिजेक्शन दिखाया था 88 के आसपास। उसके बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 95। तो ये दो टारगेट ऊपर हैं। 72 से लेके 69 के बीच में आप बाइंग कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 60 का, 60 के नीचे जाए तो निकल जाना, तो 9 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे करीब करीब 16 से लेके 23 रुपीज़ तक का अपसाइड है, तो ये आप देख सकते हो। अब सेक्टर की बात करेंगे, फार्मा, निफ्टी फार्मा की बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी और मैंने बोला था कि वो परफॉर्म करेगा, लेकिन लास्ट वीक में उसने क्या किया, लास्ट वीक में उसने एक पॉज कैंडल बनाया। तो मुझे लगता है अब ये परफॉर्म करेगा इस वीक में। क्यों करेगा, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। हमने बात किया था कि इस बीच में डिमांड जोन है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को दोबारा देखो। यहाँ पे देखो इसने क्या बनाया है, यहाँ पे इसने बनाया हैमर, ठीक है। हैमर, एक फॉल के बाद हैमर का मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अभी जितने भी फार्मा स्टॉक्स गिरे थे उनमें एक पुल बैक आएगा, और जो फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर हैं वो और ऊपर जाएंगे। दो फार्मा स्टॉक्स जो कि ऊपर हैं और गिरे नहीं थे वो थे सन फार्मा और टोरेंट फार्मा, तो आप इन दोनों को ट्रैक कर सकते हो। बाकी जो भी गिरे थे नीचे, जिनमें आपको लॉसेस होंगे या जिनमें आप अटक गए होंगे, टेंशन मत लीजिए, वो सारे ऊपर आएंगे अभी, क्योंकि यहाँ से जो एक रैली आएगी वो इसको लेके जाएगी करीब 14950 एंड देन ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो फार्मा में रैली नेक्स्ट वीक में हो सकता है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसको लाइक करिएगा प्लीज़ एंड शेयर करिएगा, और लेवल्स जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखिएगा। ट्रैप मत होइएगा गैप अप से, उसको रिट्रेस होने दीजिएगा, उसके बाद ही बाय करिएगा, क्योंकि गैप अप होगा मंडे को, ये सबको पता है। तो उसके अराउंड अगर आप चेज करोगे तो आप फंस जाओगे।